दोस्तों, भारत हमारा प्यारा देश भारत। हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की के नए नए खिताब अपने नाम करे, दुनिया में भारत का नाम हो और हमारा सबका देश विश्व गुरु बनकर उभरे। पर इस दुनिया ने हमेशा ही भारत को कम आंका है और दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ने भारत को हमेशा दबाने की कोशिश की है। पर ये देश भारत है जिसने अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ी है और हमारे देश का लोहा हर कोई मान रहा है। वैक्सीनेशन से लेकर मिशन मंगल तक, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया का सबसे बड़ा और प्रोडक्टिव यूथ, एग्रीकल्चर, हेरिटेज और द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले भारत के पास क्या नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही 5 रीजंस बताने जा रहे हैं जिसके कारण आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड कर सकता है और विश्व गुरु बन सकता है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। जी हाँ, आपने सही सुना, इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे जिस देश की इकोनॉमी माइनस में हो और वाइन या बियर पर डिपेंड हो, वो देश इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बन सकता है। और दोस्तों, ये भारत है जो प्राचीन समय से ही समृद्धि ही देखता आया है। ये कुछ दशकों की पीड़ा हमें गिरा नहीं सकती। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फोरकास्ट के मुताबिक 2021 के सेकेंड हाफ में भारत की ग्रोथ रेट 12.5% होगी एज कम्पेयर टू -8.8% इन 2020 और 2022 में वो कॉन्स्टेंटली 6.9% पर रहेगी, जो चाइना के कंपैरिजन में बेहतर है। बाकी दोस्तों, ये हम सभी पर डिपेंड करता है कि हम अपनी मेहनत और लगन से देश को कितना समृद्ध बनाते हैं। और वैसे भी जब हम देश के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें एक अलग ही जुनून आता है और वही जुनून आगे चलकर देशभक्ति की मिसाल बन जाता है। दूसरा, मिलिट्री। दोस्तों, भारतीय सेना जो हमारे देश का गर्व है, जिसके हौसले बुलंद हैं और वो हमारी और सीमा की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अगर भारतीय सेना की बात करें तो इसका डिफेंस बजट $54 बिलियन से भी ज़्यादा है और 13,62,500 से ज़्यादा की एक्टिव फौज है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत ही है। वैसे भी हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध तो हौसलों से जीते जाते हैं और भारत के युवाओं का हौसला और जोश हमेशा ही हाई रहता है। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारतीय सेना पर अपना विश्वास हमेशा दृढ़ रखें, वो हमें कभी झुकने नहीं देंगे। तीसरा, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत का लोहा हर देश मान रहा है और ये कुछ नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेसी का एक नमूना है। जिस हिसाब से 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर से हटाया, तब सभी देशों ने भारत का समर्थन किया और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज का एक गुट है, वो पाकिस्तान का आखिरी ऑप्शन था, उसने भी भारत का समर्थन करते हुए इस इशू को भारत का आंतरिक मुद्दा बताया। ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी, वो डिप्लोमेटिकली आई। G7, G20 जैसे बड़े बड़े ग्रुप भारत को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं और क्वाड में तो भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में भी भारत परमानेंटली शामिल होने के लिए एक अहम दावेदारी पेश करता है, जो इसके एक ताकतवर देश के रूप में प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि भारत विश्व पटल पर कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। चौथा, पॉपुलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी देश को तेज़ी से ग्रो करने के लिए उस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। अगर भारत की बात करें तो 135 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश आबादी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है और हम और आप जैसे ही लोग अपने प्यारे देश को विश्व विजयी बनाएंगे। हमारे देश की यंग पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हमें विश्वास है कि हमारा देश विश्व विजेता बनेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। पांचवा, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का अर्थ होता है कल्चर और हेरिटेज का प्रभाव। सनातन धर्म का प्रभाव
पूरे विश्व पर पड़ता हुआ दिख रहा है। पूरे यूरोप और रशिया में हरे कृष्ण हरे राम मूवमेंट चलता है। भारतीय वादन और खेलों को भी विश्व में धीरे धीरे नाम मिल रहा है। ऐसे में हमारी सरकार के प्रयासों के कारण 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है, जो सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। इवन कोविड से पॉजिटिव होने के बाद भी पूरे विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को योगा करने की ही सलाह दी। दोस्तों, यही व्यवस्थाओं से ही हम अपने प्यारे देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। बस एक प्रयास और के नारे के साथ सभी कभी हार ना माने। जय हिंद, धन्यवाद।